वेलकम बैक दोस्तों। नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. गोफनी सर और यस सक्सेस चैनल पे आपका फिर से एक बार मन से और दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे चर्चा करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं और मुझे 100% पता है कि ये विषय आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये विषय आपके लिए बहुत ही अच्छा और मायने रखता है। तो देखिए, हम जो विषय यहाँ पे देखने वाले हैं वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा विषय है कि अगर हम 10वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में हैं और आगे हमारी क्या पढ़ाई होने वाली है, हम आगे क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हर विद्यार्थियों को रहता है, हर स्टूडेंट को रहता है। तो देखिए, इसी में हम आगे बढ़ेंगे और एजुकेशन फील्ड, जो एजुकेशन डायग्राम है, एजुकेशन क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली अपडेट पाने के लिए आप हमेशा तैयार रहें और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एजुकेशन यानी स्कूल, यूनिवर्सिटी, नॉलेज, कॉलेज, ट्रेनिंग, लेसन, लेक्चर, टेस्ट, स्टडी, बुक्स, लर्निंग और एग्ज़ाम, ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम में आता है। और एजुकेशन करते समय हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बहुत ही अच्छी और प्रांजल जो भावना रहती है वो हमेशा आती है। हम एजुकेशन करते समय हमें एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ही बातें सीखने का मौका मिलता है और हमारी लाइफ की बात करें तो आधी लाइफ हमारी उसमें चल जाती है। तो एजुकेशन सिस्टम में कोई सक्सेस होता है, कोई अनसक्सेस होता है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है, मगर एजुकेशन करते समय हम कभी बात करें तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके, उससे पहले की बात करें तो प्राइमरी से लेके प्राइमरी, फिर स्कूल, फिर मीडियम क्लास, सेकेंडरी स्कूल, अपर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद में आता है 11वीं 12वीं यानी 11 12 और उसके बाद में बीए, बीकॉम, बीएससी जो रहे, उसके बाद में एमए, एमफिल और पीएचडी यानी पूरा एजुकेशन का आखिरी पड़ाव, यानी हम उसमें डॉक्टरेट हो जाते हैं। यानी पूरा अभ्यास हम वो विषय का करते हैं और उसमें हम जो माहिर बोलते हैं उसको, माहिर, हम अगर माहिर हो जाते हैं तो हमारे पास पीएचडी आ जाती है, तो हम वो विषय के डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर यानी सर्जरी, यानी जो हमारा ओरिजिनल जो डॉक्टर बोलते हैं साइंस विषय में का, जैसे कि कोई एमडी है, एमबीबीएस है, उसको जैसा हमारे पूरे शरीर का अभ्यास रहता है, पूरा शरीर 256 हड्डियाँ जो रहती है उसमें का पूरा अभ्यास जो रहता है वो डॉक्टर को रहता है। वैसे ही हम जो पीएचडी करते कोई भी विषय में, तो वो विषय का हमारा पूरा नॉलेज, हमारा पूरा अभ्यास, पूरी स्टडी उस विषय में हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अगर हम प्राइमरी से देखें और पीएचडी तक देखें तो हमारे 22-23 साल उसमें हर गुजर जाती है। यानी पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा एजुकेशन हमारा वो टाइम में हो जाता है। अगर हम 10वीं क्लास अगर पास हुए होंगे तो हमें पता चलता है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो उसमें हम अलग अलग फैकल्टी वाइज देखते हैं, उसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट, ये 3 ऑप्शन हमारे सामने 10वीं होने के बाद, 10 क्लास होने के बाद हमारे सामने आते हैं। साइंस यानी मेडिकल फील्ड में जाना, कॉमर्स यानी जो बैंकिंग सेक्टर रहता है उसमें जाना, और आर्ट्स यानी हम इसमें लॉ भी कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, डिज़ाइनिंग, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, एमबीए, उसके बाद में एमएसडब्ल्यू, ये जो फील्ड इसमें आती है, एमपीएससी, यूपीएससी, ये फील्ड हम यहाँ पे चुन सकते हैं। हर कोई बंदा, हर कोई बच्चा अगर 10वीं पास होता है तो वो सोचने लगता है कि हम आगे क्या करेंगे। तो आगे क्या करेंगे, तो यही जो मार्गदर्शन इस वीडियो में हो रहा है, हम डिस्कस ये विषय में कर रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे। अगर हमारी
10वीं हो चुकी है, 10 क्लास हो चुका है, तो हम आगे जाएंगे 11वीं 12वीं में। और 12वीं के बाद हमें जो हमारा एम चुनना होता है, लक्ष्य चुनना होता है, तो वो इस प्रकार से है। हम 3 फैकल्टीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें 12वीं आर्ट्स है, 12वीं कॉमर्स है, 12वीं साइंस है। तो हम पहले 12वीं आर्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। 12वीं आर्ट्स जो है, तो आर्ट्स यानी बैचलर डिग्री होती है, बैचलर होता है। बैचलर में हम आगे जाके जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो हम उसको बीए बोलते हैं। बीए करने में बीए माने बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए माने मास्टर ऑफ आर्ट्स। हम अगर कोई विषय में मास्टर होते हैं तो उसे मास्टर ऑफ आर्ट्स ऐसे कहा जाता है। उसके बाद में आता है एमफिल यानी एमफिल और पीएचडी। पीएचडी जो रहता है तो पूरे एजुकेशन का लास्ट पड़ाव, जिसमें हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, यानी हम उसमें डॉक्टर हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। उसके बाद में हम अगर देखेंगे तो 12वीं 12 क्लास के बाद में हम एडमिशन लेते हैं कॉमर्स को। तो कॉमर्स में जो है उसको बोलते हैं बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में हम जो है बीकॉम को एडमिशन लेते हैं। बीकॉम जैसे बीए 3 साल का रहता है, वैसे बीकॉम भी 3 साल का रहता है। तो बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद हम एमकॉम में एडमिशन लेंगे। उसके बाद में एमफिल को एडमिशन ले सकते हैं और पीएचडी को एडमिशन, पीएचडी यानी लास्ट पड़ाव, यानी डॉक्टरेट, उसमें हम माहिर हो जाते हैं। और कॉमर्स के फैकल्टीज़ में, लाइन में अगर हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें आप सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, सीडब्ल्यूए हो सकते हैं, सीएफए, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट हम इसमें हो सकते हैं। और आगे जाएंगे साइंस में। 12वीं 12 क्लास के साइंस के बाद हम एडमिशन लेते हैं बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी। उसमें हम एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद अच्छे से ग्रुप को वहाँ पे चूज़ करेंगे। पीसीएम जैसे ग्रुप समझो, उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे जो विषय रहते हैं, तो ये विषय में हम अलग अलग विषय में अच्छे से विषय जो रहते हैं तो उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद जो साइंस फैकल्टी रहती है, इसमें बहुत ही स्कोप, बढ़िया स्कोप यहाँ पे रहता है। एजुकेशन सिस्टम में साइंस का बहुत ही महत्व यहाँ पे दिखाई देता है। कोई भी स्टूडेंट अगर पास होता है तो साइंस में ही एडमिशन लेने को उसका मन करता है। और साइंस के विषय में बहुत से द्वार वहाँ पे खुले रहते हैं, इसलिए वो एडमिशन लेने की प्रयास करता है। तो उसमें हम क्या क्या बन सकते हैं, कौन सी नौकरी हमें यहाँ पे लग सकती है, तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बीई, एमई, बहुत से ऐसे विषय है। कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी आईटी हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर हो, बीटेक हो, एनडीए हो, नेवी हो, बहुत से ऐसे विषय है जो बीएससी में आते हैं। खास करके एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस यानी जो डेंटल रहते हैं, ऐसे बहुत से विषय उसमें एमडी, एमएस, एमडीएस ऐसे हम हो सकते हैं। और इसका भी जो लास्ट पड़ाव रहता है, तो अगर आप प्रोफेसर होना चाहते हैं तो आप उसमें एमफिल करके पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपका जो पूर्ण प्रयास है, पूर्ण पड़ाव है, वो पूरा हो जाता है और आप अच्छे से जो है तो ये साइंस डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हुआ हमारा बीए, बीकॉम और बीएससी का पूरा ज्ञान। जैसे कि हम 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद में हम क्या कर सकते हैं, तो हमने पीएचडी तक यहाँ पे आपको जितना भी हो सके उतना ज्ञान देने का प्रयास यहाँ पे किया है। फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।